हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है, इसे जानने से पहले सबसे पहले इनके कुछ बेसिक्स के बारे में आइए जान लेते हैं। पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 इस तरह से इन्फिनाइट तक चला जाता है। आगे है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दी जाए तो वह पूर्ण संख्या के रूप में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 1 से लेकर इन्फिनाइट तक यह जो है प्राकृत संख्या है, लेकिन जैसे ही इसके पहले शून्य को शामिल कर दिए तो यह पूर्ण संख्या के रूप में बदल गया। इसके बाद आता है सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10 12 इस तरह से इन्फिनाइट तक चला जाता है। तो आगे है विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो इसे लिखेंगे वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या के जस्ट उल्टा विषम संख्या का परिभाषा हो जाता है। इसका उदाहरण है 1 3 5 7 9 11 इस तरह से इन्फिनाइट तक इसका चला जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम कोई अंक लेते हैं 248 और इसको जांचना है कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या, तो इसे कुछ नहीं, सबसे पहले इसे 2 से भाग देकर देख लेंगे। अगर पूर्ण रूप से यह कट गया तो ये समझेंगे कि यह 248 जो है सम संख्या है। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 एकम 2 तो कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 4, फिर 2 दूनी की 4, फिर उतरेगा 8, 2 चौका 8। यहाँ देख रहे हैं कि पूरा तरह से यह कट गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 248 जो है यह सम संख्या है। अगर विषम संख्या की बात करें तो मान लेते हैं हम अगर 71 को जांचना है कि यह वाकई में विषम संख्या है कि नहीं, तो इसे जांचने के लिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि यह पूर्ण रूप से कट रहा है कि नहीं। अगर कट गया तो समझेंगे कि यह सम संख्या है, अगर नहीं कटा तो यह विषम संख्या है। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी की 6, 1 बचा, ऊपर से 1, फिर 5 दूना 10। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 जो है शेष बच गया, तो 1 शेष बच गया, इसलिए हम 71 को जो है विषम संख्या कह सकते हैं। तो इसके बाद आता है अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे रूट संख्या भी कहा जाता है। तो लिखेंगे वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या या रूट संख्या भी कहते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए हम इसको देखते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में जैसे यहाँ पर 2 सिर्फ एक और स्वयं 2 के अलावा और किसी अन्य संख्या से यह विभाज्य नहीं हो सकता है, इसलिए 2 को कहेंगे कि यह एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन में इस तरह से भी आता है कि निम्न में कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 हो जाती है। इसके आगे 3 भी आ जाता है, 4 जो है स्वयं 2 और 1 के
से भी कटता है, 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी कटता है, इसलिए 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। आगे है 5। तो 5 जो है अभाज्य संख्या है क्योंकि यह स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से अविभाज्य नहीं होती है। इसके बाद है 7, 11, इस तरह से अनंत तक चली जाती है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा होगा वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या या रूट संख्या भी कहते हैं। इसके आगे है अभाज्य संख्या के जस्ट उल्टा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या होता क्या है? भाज्य संख्या भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या में इसका परिभाषा लिखेंगे कि वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से वह विभाज्य हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के थ्रू लेते हैं। उदाहरण में जैसे 4 1 से भी विभाज्य होगा, स्वयं 4 से विभाज्य होगा, इसके साथ साथ या 2 से भी विभाज्य होगा, इसलिए 4 जो है भाज्य संख्या कहलाएगा। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि निम्न में कौन सबसे छोटी भाज्य संख्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी वह 4 हो जाएगी। इसके बाद आता है 6, 8, 9 भी आ जाएगा क्योंकि 9 जो है भाज्य संख्या है। अब विषम संख्या नहीं यहाँ बात हो रहा है, यहाँ पर भाज्य संख्या की बात हो रही है। तो भाज्य संख्या क्योंकि यह 1 स्वयं और 3 से भी विभाज्य होगा, इसलिए यह जो है भाज्य संख्या कहलाएगा। इसके बाद हो जाएगा 12, 10, इस तरह से इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो बस इस चैनल को सपोर्ट करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसके बाद आता है पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा होगा वह संख्या जो पूर्ण संख्या के रूप में धनात्मक या ऋणात्मक रूप में लिखा जाता है। इसे देखते हैं। वह संख्या जो पूर्ण संख्या के रूप में धनात्मक या ऋणात्मक रूप में हो, वह संख्या जो पूर्ण संख्या के रूप में धनात्मक या ऋणात्मक रूप में हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण में +-1, +-2, +-3, +-4 इस तरह से यह इन्फिनाइट तक चला जाता है। अगर इसे संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो इस तरह से हो जाता है। यह हो जाता है 0, इसके बाईं ओर माइनस शो करता है
-1 -2 -3 -4 -5 और इसको इसके बाईं ओर माइनस, इसके दाईं ओर जो है प्लस शो करता है। इस तरह से बहुत सारा चला जाता है। इसके बाद आता है परिमेय संख्या के बारे में। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या कहते किसे हैं? तो इसका परिभाषा होगा वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए जहां पर q बराबर नॉट इक्वल टू 0। जैसे वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाला q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि वह संख्या जो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 यह परिमेय संख्या है। यह p/q के रूप में लिखा गया है। कैसे? देखिए 2 के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 लिख दिए तो यह p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में लिखा गया। इसी तरह से 2, 3, 4 यानी कि जितना भी प्राकृत संख्या हो वह परिमेय संख्या होगा। इसके बाद प्राकृत संख्या जैसे भिन्न भी जो है प्राकृत संख्या न होकर के परिमेय संख्या होगा। इसके बाद अगर हम रूट में बात करें तो √9, तो √9 से तो 3 निकल जाएगा, तो यह जो है परिमेय संख्या कहेगा। इसके बाद जो है √16 इस तरह से अनंत तक चला जाता है। अब आगे है अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या होता क्या है, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या, इसके जस्ट उल्टा वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। डायरेक्टली बात है। तो परिमेय संख्या में जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अगर परिमेय संख्या में हम दशमलव के रूप में बात करें तो यहाँ पर 0.6 यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह परिमेय संख्या बनाने के लिए इसे नीचे 10 देंगे तो यह वाला उड़ जाएगा, तब जाकर यह परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। तो इसे कह सकते हैं परिमेय संख्या। इसके बाद 0.555 बार बार रिपीट करने का मतलब, इसके ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि 5 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। इस तरह से परिमेय संख्या को हम पहचान सकते हैं। आगे है अपरिमेय संख्या, वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं। अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा, जैसे यहाँ पर √3 जो कि अपरिमेय संख्या है, इसे बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसके बाद √5, अगर दशमलव की बात करें तो 0.16166166661 इस तरह से रिपीट करते चला जाएगा। 0.16166 यहाँ पर 6 एगो है, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 3 गो, इस तरह से 4, 5, 6 इस तरह से करते चला जाएगा। तो इसे अपरिमेय संख्या के रूप में जाना जाता है। आगे 10th में पढ़ना है
परिमेय संख्या में ही परिमेय और अपरिमेय 10th में जैसे ही पढ़ेंगे तो उन्हें बताया जाता है कि आवर्ती और अनावर्ती, कौन आवर्ती अशांत है कौन अनावर्ती है, इस सब के बारे में 10th में पढ़ना रहता है। तब आज तक के लिए इतना ही। तो बस इस चैनल को सपोर्ट करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।